ये कौन है रसूल? आइए उस रसूल की तरह चलते हैं। ये कौन है मोहम्मद? जश्न ज़मींदारे करबला, जो उस जश्न का उस शख्स के नाम पर जश्न मंसूब है जो खतो खाले पैगंबर है, जो हम शक्ल रसूल है, जो शबीए पैगंबर है, जो उनके हुस्न के वारिस है। अब उसमें मोहम्मद का तज़किरा हो रहा है। कौन है मोहम्मद? शम्मे शबिस्तान अरबियत, परवाने चरागे तरबियत, तजल्ली तूरे मुकर्रमत, आईना जमाले मारिफत, अख्तर बुर्ज हकीकत, आसियाने उम्मत, बज़्मे राशे इत्तिबा, तोहफ़ा कसरे इब्तिदा, ज़ीनत मसनद अंबिया, मज़हर औसाब किबरिया, वालिद उम्मे अबिहा, साहिबे कुंतो कंज़म मख्फिया, वलिय निज़ाम अर्ज़ो समा, सवारे वक्ते रवा, हादी अर्ज़ो समा, बाइसे तख्लीक़े दो जहां। नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है, अरे नामे मोहम्मद पर संग्रेज़े बोला करते हैं। कौन है मोहम्मद? कौन है मोहम्मद? शम्मे शबिस्तान अरबियत, कौन? अब जल्दी जल्दी सुनिए, मोहम्मद कौन है? वक्त नहीं है। कौन है मोहम्मद? ताकि गिराफ एजेंसी से पैगाम तो जाए कि जब अली वाले मोहम्मद को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। हाँ, दरबारी मोहम्मद नहीं सुनाया जा रहा है, जो दरे हैदर करार से मिला है वो मोहम्मद सुनिए। कौन है मोहम्मद? शम्मे शबिस्तान अरबियत, परवाने चरागे तरबियत, तजल्ली तूरे मुकर्रमत, आईने जमाले मारिफत, अख्तर बुर्ज हकीकत, आसियाने उम्मत, बज़्मे राशे इत्तिबा, तोहफ़ा कसरे इब्तिदा, ज़ीनत मसनद अंबिया, मज़हर औसाब किबरिया, वालिद उम्मे अबिहा, साहिबे कुंतो कंज़म मख्फिया, वलिय निज़ाम अर्ज़ो समा, सवारे वक्ते रवा, हादी अर्ज़ो समा, बाइसे तख्लीक़े दो जहां, शम्सुज़ ज़ुहा, शाइन नमा, फ़क्रे अंबिया, हबीबे किबरिया, मुअल्लिमे आदम, सरकारे अहले आलम, खुलसाए अक़्ल व अजम, शफ़ीए हादी उम्मम, गुले गुलदारे तौहीद, मीज़ाने पैमाने तक़लीद, दबीर औजे इंसान, खतीबे चोटिए फारान, सर खैले रसूलाने मा खलफ़, अख़ीए शाहे नजब। कौन है मोहम्मद? मिसबाहुल हुदा, बदरुद्दुजा, शाहे हुदा, अख़ीए शेरे खुदा, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, मोहसिन अहले अरब, सैयद आली नसब, हुर्मत हरमैन, वालियुद दारैन, ज़ीनत क़िबलतैन, जद्दुल हसनैन, मोहसिन अहले अरब, मोहसिन अहले अरब, सैयद आली नसब। अब शेर सुनिए, जिसके भी दिल में उल्फत सरकार नहीं है, जिसके भी दिल में अहमद मुख्तार नहीं है, इंसान ठीक साहिबे किरदार नहीं है, हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। वो लोग डरे जिनका नारे हैदरी, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। आइए गुजारिश गुजार है, माशाल्लाह, जिसके भी दिल में अहमद मुख्तार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है, हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। अब मिसरे सुनिए और एक बेहतरीन खतीब को आवाज देने जा रहा हूँ। दिल में उल्फत है मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, दिल में उल्फत है मोहम्मद की तो दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है। ऐ फरिश्तों मेरे अमाल ना देखो ठहरो, पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या है। आइए गुजारिश गुजारे इन्हीं मिसरों के साथ आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब किबला से कि वो आए और बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश फरमाए। मिलकर बोलो नारे हैदरी। हक अली, अली हक अली, अली हक अली, अली हक अली, नारे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन
अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वाले ज़िक्रुल्लाहि अकबर। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले हज़रात। ये सूरह अनकबूत की आया मुबारका है जिसमें इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को फहश से और मुनकर से दूर रखती है। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और जो अल्लाह का ज़िक्र है वो अकबर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये जश्न जो मुनक़िद हो रहा है इसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए और तमाम शुअरा के लिए खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त हम आले मोहम्मद का जिक्र करने के लिए उन्हीं की बारगाह में हाजिर हैं। एक तरफ सरकार सय्यद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हरम मुतहर है, और दूसरे तरफ सरकार कमर बनी हाशिम की बारगाह है। इससे बेहतर जगह दुनिया में मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इस वक्त हम अगर एक तरफ देखें तो अभी आप तिलावत समात फरमा रहे थे व शम्स व ज़ुहाहा, दूसरी तरफ देखें वल क़मर इज़ा तलाहा। ये वो जगह है जहाँ एक ही वक्त में सूरज भी रोशन है और चांद भी अपनी चांदनी बिखेर रहा है, और दोनों की रोशनी एक जैसी नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके सामने उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, हमारे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नकी साहब क़िबला। बहरहाल उनकी सरपरस्ती में ये जश्न मुनक़िद हो रहा है। हमारे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़हीन नजफ़ी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला, जनाब डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब क़िबला और दीगर तमाम हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को मुकम्मल कर दूँ, इसलिए कि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और शुअरा के लिए वक्त मुहैया रहे, लिहाजा मैं बात को मुख्तसर करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए क़िबला, इस आयत के सिलसिले में हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमा। किसी ने पूछा हमारे 8वें इमाम से कि इस आयत में सलात भी हमारी समझ में आ गया, इस आयत में फौज भी समझ में आ गया, मुनकर भी समझ में आ गया, लेकिन ये ज़िक्रुल्लाहिल अकबर कौन है? ये ज़िक्रुल्लाहिल अकबर कौन है? अब जाहिर सी बात है कि आपके सामने आयत है, आयत बता रही है कि नमाज इंसान को फौज से दूर रखती है, मुनकर से दूर रखती है, लेकिन जो ज़िक्रुल्लाह है वो नमाज से अफजल नहीं है बल्कि अकबर है। तो वो ज़िक्रुल्लाह कौन है? तो जब इमाम से पूछा तो इमाम ने अपने सीने पर हाथ मार के फरमाया कि नहनो ज़िक्रुल्लाह व नहनो अकबर, यानी हम ही ज़िक्रुल्लाह हैं और हम ही अकबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आले मोहम्मद हैं, कि यही ज़िक्रुल्लाह हैं और यही अकबर हैं। क़िबला, इस ज़मीन पर खड़े होकर मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि नमाज अपनी जगह पर है, लेकिन आले मोहम्मद ज़िक्रुल्लाहिल अकबर हैं। और शायद यही सबब था कि जब पैगम्बर इस्लाम हालत नमाज में सजदे में मसरूफ़ है, सजदे में पैगम्बर का सर है, हुसैन इब्न अली अपने घर से निकलते हैं, पैगम्बर के करीब आते हैं, पैगम्बर की पुष्ट पर सवार होते हैं,
हैं अब जब हुसैन पुश्त पैगंबर पे आके सवार हुए तो जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आगे कहा कि अल्लाह कहता है कि उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक कि हुसैन अपनी मर्जी से आपकी पुश्त से न उतर जाए। अब जाहिर सी बात है कि इस वाक़े को जो जाकिर बयान करता है, जो खतीब बयान करता है, उसको मौला कोई ना कोई नुक्ता जरूर अता करते हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अब रसूल सर उठाएं तो कैसे उठाएं, इसलिए कि रसूल मसरूफ सलात हैं और जो रसूल की पुश्त पर है वो जिक्रुल्लाहिल अकबर है। वो और फरमाया आपने वो जिक्रुल्लाहिल अकबर है। कौन जिक्रुल्लाहिल अकबर है? कि जो रसूलुल्लाह की पुश्त पर सवार है। मुझे याद आया हमारे शहर के शायर जनाब जर्रार अकबर आबादी ने क्या खूबसूरत दो मिसरे फरमाए। वो फरमाते हैं कि कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे, कि कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे, नबी की जात तो सजदे से सर उठा न सकता। क्या सर हुसैन के आगे, नबी की जात तो सजदे से सर उठा न सकी। अब हुसैन पुश्त रिसालत पे हैं, रसूलुल्लाह सजदे में तूल दे रहे हैं। आप सारे हजरात जानते हैं, रिवायत बताती है कि 70 मरतबा जिक्र सजदा किया। लेकिन एक बात तो और भी समझ में आ गई कि जब हुसैन दरमियान में आ जाते हैं तो इबादतों में कमी नहीं होती, इजाफा होता है। 70 मरतबा पैगंबर ने फरमाया सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। देखिए हमारे उलमा बैठे हुए हैं सामने माशाल्लाह, तो लाभ तशरीफ फरमाए, इंशाअल्लाह बात राय आई। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिए क़िबला, मेरे सरकार क़यामत मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन पुश्त रिसालत पे हैं और हुक्म आ रहा है कि आप सजदे में तूल दें। 70 मरतबा पैगंबर इस्लाम ने 70 मरतबा पैगंबर इस्लाम ने सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कहा, जिक्र सजदा किया। पीछे जो असहाब नमाज पढ़ रहे थे, आप सुनते रहते हैं, उन्होंने सर उठा के देखा। देखिए एक जुमला लोग कहते हैं, यहाँ शुअरा कराम बैठे हुए हैं, कभी कभी शुअरा जरूरत शेरी के तहत या कुछ भी आप समझें सौती काफिया इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मेरे इस नुक्ते को इसी पस मंजर में आप समझिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पीछे जहाँ जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं और गिरफ्त करने वाले हजरात भी तशरीफ फरमाए। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि पीछे जो असहाब बैठे हुए थे, जो नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में सर था, उन्होंने सर उठा के देखा। आप सुनते हैं क्यों सर उठाया? इसलिए सर उठाया कि रसूल सजदे में इतना तूल दे रहे हैं, कहीं कोई वही नाजिल तो नहीं हुई। क्या सुन रहे हैं आप? कहीं कोई वही नाजिल तो नहीं हुई। मैं एक जुमला कहूंगा कि सोचा तो ये था कि कहीं वही तो नाजिल नहीं हुई, लेकिन जब सर उठा के देखा तो देखा वही पुश्त रिसालत है। एक सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात जरूर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जब इमाम हुसैन पुश्त रिसालत को सवार हुए तो आम तौर पर अगर बच्चे अपने बाप या दादा या नाना अगर वो सजदे में हो, उनकी पुश्त पर जाके बैठ जाए तो बच्चे का चेहरा भी उधर ही होता है जिधर सजदा करने वाला सजदा कर रहा है। लेकिन रिवायत बताती है कि जब इमाम हुसैन पुश्त रिसालत पर बैठे तो कैसे बैठे? कब इमाम हुसैन काबे की तरफ रुख करके नहीं बैठे। क्या सुनना है आप भाई? खुदा के लिए बैदान हो। काबे की तरफ रुख करके नहीं बैठे, बल्कि काबे की तरफ पुश्त करके बैठे, नमाजियों की तरफ रुख करके बैठे। अब कोई एतराज भी ना करे कि इमाम हुसैन ने, सुने, कि इमाम हुसैन ने इनहिराफ काबा कर दिया। अगर कोई कहे कि इनहिराफ काबा कर दिया तो मैं उससे कहूंगा कि क्या तुमने कभी जुमे की नमाज नहीं पढ़ी? जब इमाम जुमा नमाज पढ़ाता है तो उसका रुख काबे की तरफ होता है, लेकिन जब वो खुतबा देता है तो उसका रुख नमाजियों की तरफ होता है। समझ रहे? क्यों होता है? किस लिए होता है? कि अगर वो काबे की तरफ रुख करके खुतबा देगा, काबे की तरफ, देखिए आप परेशान ना हो अजीजों, यहाँ अभी माशाल्लाह मोमिनीन आ जाएंगे। अभी क्योंकि सामीन की तादाद कम है, अभी हमारे भाई मिर्जा ज़हीन साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा और उनका जुमला हम तक पहुँचा दूं कि जैसे बद्र में अल्लाह ने किल्लत को देखते हुए सिपाहियों की फरिश्ते भेज दिए थे, यहाँ भी अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए।
ताकि अपनी किल्लत का एहसास ना हो। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे करम फरमा जनाब अमजद अल कलावी साहब की तशरीफ फरमाए। और मैं समझता हूँ कि अहले लखनऊ को और हिंदुस्तान के लोगों से जो इनका ताल्लुक है वो आप हजरात के ऊपर आया है। पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। तो इमाम हुसैन लोगों की तरफ रुख करके बैठे। क्यों लोगों की तरफ रुख करके बैठे? और सुनिए क्यों लोगों की तरफ रुख करके बैठे। अगर इमाम हुसैन काबे की तरफ रुख करके बैठते, सुने क़िबला जो हजरात बैठे हुए आप भी सुने, अगर इमाम हुसैन काबे की तरफ रुख करके बैठते तो जब रसूल सजदे में तूल दे रहे थे तो लोगों ने सर उठा उठा के देखा, हुसैन को पुश्ते रसूल पर देखा, फिर सजदे में सर रख लिया। अगर हुसैन काबे की तरफ रुख किए होते तो लोग बड़े जालिम थे, बाद में बयान करते कि रसूल की पुश्त पर कोई बच्चा आके बैठ गया था और रसूलुल्लाह ने सजदे में तूल दिया। अगर कोई पूछता कौन था तो कहते हमें क्या मालूम कौन था, हमारी तरफ तो पीठ थी, लिहाजा हुसैन उनकी तरफ रुख करके बैठे कि मैं किसी और का बेटा नहीं, अली का बेटा हुसैन, मैं अली का बेटा हुसैन। बस कबला 5-7 मिनट के अंदर बात तमाम हो रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं अली का बेटा हुसैन हूँ। तो ये आले मोहम्मद हैं जो जिक्रुल्लाह भी हैं और अकबर भी। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त इससे बेहतर कोई आयत मेरे जहन में नहीं आ रही थी इस जश्न के लिए कि वला जिक्रुल्लाह अकबर। और 8वें इमाम फरमाने के नहनो जिक्रुल्लाह, हम ही जिक्रुल्लाह हैं, हम ही जिक्रुल्लाह है और हम ही अकबर है। और मेरे ख्याल में इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि आले मोहम्मद ही जिक्रुल्लाह है, आले मोहम्मद जिक्रुल्लाह है। आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो कैसे दुआ करते हैं? तुझे मोहम्मद का वास्ता तू महमूद है, तुझे अली का वास्ता तू आला है, तुझे फातिमा का वास्ता तू फातिर समावात वल अर्ज़, तुझे हसन का वास्ता तू मोहसिन है, तुझे हुसैन का वास्ता तू कदीमुल एहसान है। लेकिन हाँ क़िबला एक बात जरूर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आप हजरात के घरों में ऐसे कस्बे लगे होंगे जिसपे अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए होंगे। देखिए बड़ी कीमती बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिस पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए होंगे और कमोबेश 20-25 नाम अंबिया के भी मोमिनीन को याद होंगे। बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आप जाके टैली कर लीजिएगा, मिला के देख लीजिएगा, कोई नाम ऐसा नहीं है कि जो अंबिया की फेहरिस्त में भी हो और अल्लाह के नामों में भी हो। मैं क्या अर्ज कर गया भाई, खुदा के लिए थोड़ा सा बेकार बताया। कोई एक नाम, देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कोई एक नाम आपको नहीं मिलेगा अल्लाह के नामों में। न कोई आदम, अल्लाह के नामों में आदम नहीं, नूह नहीं, इब्राहिम नहीं, मूसा नहीं, ईसा नहीं, यहिया नहीं, जकरिया नहीं, यूसुफ नहीं, याकूब नहीं। क्या सुन रहा है आप? कोई एक नाम मुझे नहीं बता सकता कि उन्होंने कहा भाई ये किसी नबी का नाम है और ये अल्लाह के नामों में शामिल है। आपके घर में अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं ना, उनमें कोई एक नाम आप बताएं जो किसी नबी का नाम हो, किसी रसूल का नाम हो। अब समझ में आया कि अल्लाह ने एहतियात ये रखी कि जो रसूलों के नाम है वो रसूलों के नाम है, उनमें कोई नाम अल्लाह का नाम नहीं है। जो अल्लाह के नाम है उनमें कोई नबी का नाम नहीं है, कोई नबी का नाम नहीं है। लेकिन सारी कायनात में एक ही शख्सियत है कि जिसके पास आदम का इल्म है, नूह का तकवा है, इब्राहिम की खुल्लत है, मूसा की हैबत है, ईसा का ज़ुहूद है। वो कौन है? कि वो अली है। लेकिन जब आप अली को देखते हैं तो अल्लाह का नाम भी अली। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। देखिए इस वक्त वो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं कि जिसके दिल में अहले बैत है इंशाअल्लाह खामोश नहीं रह सकता। बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये तो आपने न मालूम कितने उलमा से सुना होगा, कितने खुतबा से सुना होगा, कितने साकिरीन से सुना होगा कि वो भी अली है और ये भी अली, वो भी अली है, ये भी अली, वो महमूद है, ये मोहम्मद है, वो फातिर समावात वल अर्ज़ है, ये फातिमा है, वो मोहसिन है, ये हसन है, वो कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। लेकिन वो भी अली,
क्या सुन रहे हैं? वो भी अली और ये भी अली, वो भी अली और ये भी अली। लेकिन जब आप अजान देते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं, अकामत कहते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा। आप कहते हैं अल्लाह अकबर, इसका मतलब ये हुआ कि वो अली भी अकबर है और ये अली भी अकबर है। आपने सुना या नहीं सुना? वो अली भी अकबर है और ये अली भी अकबर है। और जब अल्लाह ने इन दोनों लफ्जों को मिलाया तो हुसैन को एक ऐसा हसीन बेटा आता है कि जो सूरत और सीरत और रफ्तार और दफ्तार में पैगंबर इस्लाम से मुशाबह। यह है शहजादा। नाम क्या है? अली अकबर। अली अकबर। वल्लाहु युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमाल से मोहब्बत करता है। अल्लाह खूबसूरती को दोस्त रखता है। जब खूबसूरती का नाम आता है तो फौरन जहन में जनाब यूसुफ आते हैं। फौरन जहन में जनाब यूसुफ आते हैं। हमारे शहर में जनाब नैयर मजीदी साहब ने क्या खूबसूरत 4 मिसरे फरमाए। ये उन्हीं के 4 मिसरे हैं। वो फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो तलबगार मिले। हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो तलबगार मिले। हुस्न हैदर की तरह से शबे हिजरत नैयर, बात तो जब है कि सोते में खरीदार मिले। बात तो जब है कि सोते में खरीदार मिले। बात तो जब है कि सोते में खरीदार मिले। यह है मौला अली का हुस्न। यह है मौला अली का हुस्न। लेकिन आप जानते हैं कि जनाब जुलेखा से जनाब यूसुफ ने क्या कहा था? जब जुलेखा से पूछा कि तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई थी? कहा आपका हुस्न देख के। कहा तुमने मेरा हुस्न देखा तो ये आलम हुआ, अगर तुम मोहम्मद का हुस्न देखती तो क्या आलम होता? तो आप सच कहते। आपको कैसे मालूम हुआ? इसलिए कि जैसे ही आपके मुंह से नामे मोहम्मद सुना वैसे ही मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई। अब जुलेखा की जवानी पलटाई गई, यूसुफ से अक्द हुआ। सिर्फ एक नबी की जौजा नहीं बनी बल्कि यूसुफ के बच्चों की माँ भी बनी। एक बात समझ में आई कि अगर किसी बुजुर्ग औरत के दिल में भी मोहम्मद की मोहब्बत पैदा हो जाए तो अल्लाह जवानी को पलटाता है, उसे साहिब औलाद बनाता है। तो अल्लाह ने जनाब जुलेखा की जवानी पलटाई किसकी वजह से? का मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से। मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से। अब अजीजों, उसी मोहम्मद का हुस्न हुसैन इब्ने अली की आगोश में है। हुसैन इब्ने अली की आगोश में है। देखिए मैं किसी तरह से तफसीर में राय का शिकार नहीं हूँ, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया ना, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हदीस का पहला टुकड़ा उसका तकाजा यह है कि हुसैन रसूल की आगोश में नजर आए। क्या सुना आपने भाई? हुसैन मिन्नी का तकाजा यह है कि हुसैन की सूरत रसूल की आगोश में नजर आए, और वो अना मिनल हुसैन का तकाजा यह है कि मोहम्मद की सूरत हुसैन की गोद में नजर आए। तो ये अली अकबर कौन है? ये वो अना मिनल हुसैन की बोलती हुई तस्वीर, वो अना मिनल हुसैन की बोलती हुई तस्वीर है शहजादा अली अकबर जो हुसैन की आगोश में नजर आ रहा है। बस कबला मैंने तकरीर को तमाम किया। अभी शोराए कराम आपके सामने बारगाह है शहजादे अली अकबर में, बारगाह है जमींदार करबला में मंजूम नज़राना अकीदत पेश फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो मोमिनीन बे औलाद हैं उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद आलम उनको औलाद अता करे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये खास दुआ है। आप सोच रहे हैं ये मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल खास दुआ। अब जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ मैं उसके लिए इन उलमा से खुसूसी दाद चाहूंगा और दुआ चाहूंगा। देखिए अजीजों, आप कुरान पढ़िए। अल्लाह ने जनाब मरियम के पास जिब्राइल को भेजा बेटे की बशारत देने के लिए
क्या सुन रहे हैं आप भाई, खुदा के लिए थोड़ा बेदार हो जाइए। तो जिब्राइल किस तरह से आए, किस शक्ल सूरत में आए, पढ़िए कुरान। अल्लाह कह रहा बशर की शक्ल सूरत में आए। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर गया, बशर की शक्ल सूरत, बशर की शक्ल सूरत में जिब्राइल आए। और आने के बाद जिब्राइल ने क्या कहा जनाब मरियम से कि मैं तुम्हें एक बेटे की बशारत देता हूँ। हाय हाय, आपने गौर नहीं किया भाई, बेटा तो अल्लाह ने अता किया, लेकिन जिब्राइल कह रहे हैं मैं तुम्हें एक बेटे की बशारत देता हूँ। अब आप बताएं कि अगर कोई बशर की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो फरिश्ता बेटे की बशारत देता है, तो जो खैरुल बशर की शक्ल इख्तियार खैरुल बशर की शक्ल इख्तियार कर। बस हजरात हम दुआ करें, लेकिन बात को तमाम करने के लिए मैं आपकी खिदमत में 4 मिसरे उस्ताद शुआरा जनाब एजाज ज़ैदी साहब के पेश करके अपनी तकरीर को तमाम कर दूं। वो फरमाते हैं कि फर्क कुछ अहमदो अहद में रहे, क्या गजब के 4 मिसरे कि फर्क कुछ अहमदो अहद में रहे, वरना खतरे में किबरियाई है। फर्क कुछ अहमदो अहद में रहे, वरना खतरे में किबरियाई है। और रब ने अकबर को दे के शक्ल नबी अपनी वहदानियत बचाई है। रब ने अकबर को दे के शक्ल नबी अपनी वहदानियत बचाई है। आइए हजरात हम दुआ करें बैनुल हरमैन के तमाम जो हाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद आलम इनके दिली हाजात की तकमील फरमाए। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे नायाब भाई को सेहत कामिला अता फरमाए। और अभी मैंने इशारा किया था, ये सलूनी इंटरनेशनल ट्रस्ट जिसकी जानिब से हर साल ये जश्न मुनक़्क़िद किया जाता है, और इस साल ये 5वां जश्न है। और गालिबन जब पहली बार ये जश्न हुआ था तब भी हमने तकरीर की थी बैनुल हरमैन। तो आप हज़रात दुआ करें कि खुदावंद आलम हमारे वासिफ साहब को साहिब औलाद करे, और उनके वालिद मोहतरम जो यहाँ तशरीफ फरमाए उनको भी खुदावंद आलम सेहत कामिला अता फरमाए। और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो लोग भी जिस तरह से हमारे जानू साहब दीगर हजरात जो भी लोग इस जश्न में दामे दरमे सुखने जिस तरह से भी शरीक हैं, खुदावंद आलम उन तमाम हजरात की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम जब तक जिंदा रहें विलायत अमीरुल मोमिनीन पर कायम दायम रहें, और दुनिया से जाएं तो ये अजीम तरीन नेमत अपने साथ लेके जाएं। परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर फरमा और इनके असाब और अंसार में हमारा शुमार।